हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल द फार्मा स्कॉलर। सो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है टॉपिक फार्माकोलॉजी से। ठीक है, फार्माकोलॉजी से मैंने क्यों बनाया, वैसे मैंने फार्माकोलॉजी के मोस्टली जो टॉपिक्स हैं सीएनएस के, सीवीएस के, वो मैंने कवर किए हैं, लेकिन स्टिल मैंने अपने प्लेलिस्ट में यूनिट 1 को कवर नहीं किया है। चाहे आप बी फार्म की बात करें या डी फार्म की, तो दोनों ही में जो हमारे यूनिट 1 या फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज अ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, जो मैंने अपने वीडियोस में या प्लेलिस्ट में मैंने ऐड नहीं किया है। मैंने क्यों ऐड नहीं किया था, क्योंकि देयर आर जनरल बट कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं इस टॉपिक को अब शुरू कर रही हूँ। इसमें फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक को इंक्लूड करूंगी, एक एक करके वीडियोस बनाऊंगी, एक ही वीडियो में सारा डिस्कस नहीं होगा। जैसे आज की वीडियो में डिस्कस होगा फार्माकोकाइनेटिक का एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा उसका मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी एंड अलग अलग टॉपिक के। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक ऐसा रह जाता है जो आप लोग चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है ना। सो अगर मैं बात करूं फार्माकोलॉजी की, बेसिक से शुरू करती हूँ। हालांकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ड्रग एब्जॉर्प्शन, लेकिन ड्रग एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करने से पहले भी मैं डिस्कस करूंगी फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमारा फार्माकोकाइनेटिक में आता है। तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं ना, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है ना, इट इज द, ये तो सबको पता है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। यानी कि ये एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। अब स्टडी भी कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल टॉपिक। ड्रग्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ड्रग बॉडी में क्या क्या काम करती है या ड्रग का क्या क्या एक्शन है, इसके लिए इस ब्रांच को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? फार्माकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द फार्माकोकाइनेटिक। This branch is further divided into 2 parts. Okay? तो जो पहला पार्ट है that is our फार्माकोकाइनेटिक्स, एंड जो दूसरा पार्ट है that is our फार्माकोडायनेमिक्स। ओके ओके, सो फार्माकोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है, तो इस वर्ड को पहले 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं फर्दर, फार्माकॉन एंड काइनेटिक्स। फार्माकॉन एंड काइनेटिक्स, दो वर्ड्स में। फार्माकॉन का मतलब है सीधा सीधा दैट इज अ ड्रग्स, एंड काइनेटिक्स का मतलब है मूवमेंट। सिंपल है। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक में जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स। किसका मूवमेंट? ड्रग्स का। लेकिन कहाँ पे? इनसाइड द बॉडी। यानी कि जो भी हमने ड्रग खाई, पहले तो ये चीज हमको याद रखना है कि हम फार्माकोलॉजी में किसी भी मेडिसिन को मेडिसिन नहीं बोलते, हम ड्रग बोलते हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ड्रग एंड द मेडिसिन। ड्रग क्या है कि वो एक सिंपल एपीआई है, एपीआई इन द सेंस कि जो मेन जिसकी एक्टिविटी आ रही है दैट इज कॉल्ड द ड्रग। फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ड्रग एंड द मेडिसिन। ड्रग का मतलब क्या है कि सिर्फ सिंपल एपीआई, जैसे कि अगर मैंने बोला कि बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलोल, तो प्रोपेनोलोल इज द ड्रग जिसकी एक्टिविटी आएगी, राइट। एंड अब उस प्रोपेनोलोल को जिस डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टैबलेट में करेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे, जिस भी फॉर्म में करेंगे, तो दैट इज अ मेडिसिन। मेडिसिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग प्लस एक्सीपिएंट, एंड ड्रग इज, इट इज ओनली द सिंपल एपीआई फॉर्म। सो यहाँ पे हम जिसकी भी बात करते हैं हमेशा फार्माकोलॉजी में ड्रग की बात करते हैं, हम मेडिसिन टर्म्स को यूज नहीं करते हैं।
तो बात है कि जो ड्रग है उनके मूवमेंट को ही हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, does to the ड्रग, दैट इज कॉल्ड द फार्माकोकाइनेटिक। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक एक ऐसी स्टडी है जिसमें बॉडी क्या कर रही है ड्रग्स के साथ, दैट कम्स अंडर फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, ठीक है। तो जो बॉडी मूवमेंट करा रही है ड्रग को, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक। यानी कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगर आपको फार्माकोकाइनेटिक की डेफिनेशन लिखनी है तो दिस इज द नोटेबल लाइन, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज द डायनेमिक्स, अब ये तो हुआ कि भाई बॉडी क्या कर रही है, कि हमने मेडिसिन ली तो मेडिसिन लेने के बाद बॉडी ने क्या किया, दैट इज द काइनेटिक्स, ठीक है। अब डायनेमिक्स मतलब यहाँ पे भी फार्माकोडायनेमिक की अगर मैं बात करूं तो फार्माकोडायनेमिक मतलब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग ने बॉडी के अंदर जाकर के क्या एक्शन प्रोवाइड किया, यानी क्या किया। यहाँ पे ड्रग की बात होगी, डी से डायनेमिक, डी से ड्रग क्या काम करेगी वो हमको याद करना है, ठीक है ना। सो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी दैट कम्स अंडर द फार्माकोडायनेमिक। आज के वीडियो में जो पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, दैट इज अ फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर जो बहुत सारी चीजें आएंगी वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक की फार्माकोकाइनेटिक क्या है। बोला हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है ना, ये हम डिस्कस करेंगे। सो मैंने भी बोला कि काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट ऑफ द ड्रग इनसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी क्या मूवमेंट कराए, यानी कि ड्रग का मूवमेंट जो होगा बॉडी में, दैट इज कम्स अंडर द फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है ना। और मैंने बोला कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, राइट, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, दैट इज कॉल्ड द फार्माकोकाइनेटिक। अब इसको हम समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। एग्जांपल क्या है, हम फूड खाते हैं, फूड क्या होता है, हमने खाना खाया, ठीक है, वो हमारे स्टमक में गया, हमारे इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन स्टमक में जाने के बाद अब वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे ब्लड में, ठीक है ना। सो इंटेस्टाइन से यानी कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से उस फूड का ब्लड में जाना, दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। इसके बाद जब वो फूड हमारा अब ब्लड में तो गया तो ब्लड उसको एक जगह तो नहीं रखेगा, ब्लड उसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर टू द बॉडी फॉर द सेल्स, यानी कि हमारी पूरी बॉडी की सेल्स के लिए वो जो फूड है एक ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी की सेल्स में जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेम वैसे ही अब सेल्स क्या करेंगी, फूड आ गया उनके पास तो उसको कन्वर्ट करेंगी, कन्वर्ट किसमें, सिंपल फॉर्म में। तो जब वो कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या ड्रग के फॉर्म में हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज कि जब सारा फूड हमारा सेल्स ने यूटिलाइज कर दिया तो जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट निकला, जो हम एक्सक्रिएट आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रिएशन। तो ये चार प्रोसेस जब हम फूड इनटेक करते हैं तो होते हैं जो कि हमारी बॉडी का एक सिंपल प्रोसेस है। सेम वैसे ही वही प्रोसेस को हमारी ड्रग्स भी फॉलो करती हैं, यानी कि फार्माकोकाइनेटिक में जो चार चीजें होती हैं, दैट इज ADME। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ, इनटू द ब्लड,
ठीक है, इस सब को मैं एक एक करके इलैबोरेट करूंगी क्योंकि ये आपके यूनिट में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब एक अलग अलग पॉइंट्स हैं, काफी वास्ट टॉपिक्स हैं ये, तो ये एक टाइम में कवर नहीं होंगे। तो आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड कहाँ, इनटू द सेल्स, सेल्स, ठीक है, बॉडी की सेल्स में। एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, ऑफ ड्रग्स, जो कि सबसे ज्यादा होता है। वैसे ड्रग्स के फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो पहला होता है लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है एंड सेल्स में भी होता है, एंड लास्ट में होता है हमारा क्या, दैट इज द एक्सक्रिएशन ऑफ द ड्रग। एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग्स, ये चार चीजें हैं जो कि हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स में आती हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन ऑफ द ड्रग्स, राइट। अब एक इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसको एब्जॉर्प्शन को, व्हाट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। एंड हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एंड द टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, आपके टॉपिक में है टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड फैक्टर्स जो है, हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, ओके। अब इस स्टमक से हमारी ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज निकलती हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं ये। और इस स्टमक के बाद क्या आता है भाई, इंटेस्टाइन, रफली बना रही हूं मैं, ठीक है, दिस इज आवर इंटेस्टाइन, दिस इज रफली, ओके, दिस इज, ये क्या है, ये हमारा स्टमक है। अब इस स्टमक से एंड इंटेस्टाइन दोनों से ही हमारी क्या निकलती हैं, दैट इज द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज समझ रहे हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो ड्रग हमने इनटेक किया ना, राइट, अब इस ड्रग का हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन से ब्लड में जाना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन, राइट। यानी कि हमारे स्टमक, जो भी हमने टैबलेट लिया या जो भी हमने डोजन पाउडर लिया, हमने लिक्विड लिया, हमने टैबलेट लिया, हमने जो भी लिया, जो हमारे जीआईटी रूट में जा रहा है, ठीक है ना, जो 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 हम माउथ से ले रहे हैं, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ जिस ड्रग को हम ओरल रूट से लेते हैं, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सिरप, एलिक्सर्स, जितनी भी ड्रग्स हम माउथ से लेते हैं, सिर्फ उन्हीं का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जीआईटी से ड्रग ब्लड में जाना। जब ड्रग ब्लड में डायरेक्टली जाएगी तो वो उस कंडीशन में हम एब्जॉर्प्शन नहीं बोलते। जैसे आईवी में इंट्रावीनस रूट है ना, ठीक है, या इंट्रामस्कुलर रूट, इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता, नो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का जो स्टेप है इस रूट में स्किप हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीआईटी से ड्रग ब्लड में डायरेक्ट, जीआईटी से ड्रग हमारे ब्लड में नहीं जा रही है, बिकॉज यहाँ पे ड्रग सीधा ब्लड में जा रही है, तो कोई प्रोसेस ही नहीं हो रहा, हमने डायरेक्टली ब्लड को, ड्रग को ब्लड में दिया है। सो दो देयर इज नो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन आईवी रूट एंड आईएम रूट और ऑल द इंट्रावीनर या पैरेंटरल रूट। पैरेंटरल रूट्स जितने भी हैं उनमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बिकॉज ड्रग डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सो नो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन ओनली टेक्स प्लेस इन विच द जीआईटी रूट इज इन्वॉल्व, राइट ना। सो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगा वो हमारा स्टमक से जब ड्रग ब्लड में जाएगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन।
when the drug enters into the blood stream by crossing GIT barrier, this process is called absorption. राइट ना? मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देती हूँ साइड में ताकि आप लोग उसको लिख लीजिए ऑप्शन का। देखिए एक चीज और, मैं डेफिनेशन कभी भी याद नहीं करती हूँ। आप अगर देखेंगे कि मेरी डेफिनेशन एग्जैक्ट लाइन टू लाइन बुक से मैच हो रही है तो ऐसा हर टाइम पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज हाँ ये नहीं है कि गलत लिखवा दूंगी, ऐसा है कि जो चीज हम समझते हैं ना उसको हम अपने कितने पॉसिबल वे में सही तरीके से लिख पाए, वही राइट डेफिनेशन होती है कि आपने उस चीज को कितने सही तरीके से एक्सप्रेस किया है इन अ सिंगल टर्म, तो आप खुद भी डेफिनेशन बना सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, व्हेन द ड्रग रीचेज into the blood stream by crossing gastrointestinal barrier is called absorption. Drug reaches into the bloodstream by crossing gastrointestinal barrier is called absorption. अब मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती हूँ। क्या कह रहे हैं कि जब कोई ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है बाय क्रॉसिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैरियर। व्हाट इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैरियर? ये जो हमारा गैस्ट यानी कि स्टमक है इसको गैस्ट्रो बोलते हैं एंड इंटेस्टाइन इसको इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बैरियर, बैरियर किसको बोला जा रहा है? ये जो वॉल है ना स्टमक की और ये जो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल है इसी को बैरियर बोला जा रहा है। बैरियर होता है एक अवरोध। तो जब हमारी ड्रग इस बैरियर को या इस वॉल को क्रॉस करके ब्लड में एंटर करती है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कि इस बैरियर को क्रॉस करके जब ड्रग स्टमक या इंटेस्टाइन से ब्लड में जाती है और ब्लड में जाने के लिए उसको क्या क्रॉस करना है? इस वॉल को क्रॉस करना है एंड इसी वॉल को हमने बोला है बैरियर, ठीक है ना? सो उसी कंडीशन को हमने बोला है एब्जॉर्प्शन। अब आप बोलेंगे कि मैडम यहाँ और यहाँ दोनों जगह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकता है? या तो ड्रग यहाँ एब्जॉर्ब हो सकती है या ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती है। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि सारी ड्रग्स स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं होती हैं एंड सारी ड्रग्स इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। कुछ ड्रग्स हमारी स्टमक से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती हैं एंड मोस्ट ऑफ द 80% या बोल सकते हैं कि 85% जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाती हैं। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन दोनों जगह से होता है, अलग अलग ड्रग का। एक ही ड्रग जो है वो अलग अलग या तो स्टमक से एब्जॉर्ब होगी या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी, लेकिन अलग अलग लोकेशन से होगी। इसीलिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बोला जाता है क्योंकि स्टमक से भी एब्जॉर्ब होती है कुछ ड्रग्स एंड इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब होती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ब्लड। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे कितने टाइप के एब्जॉर्प्शन होते हैं, कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है तो कितने टाइप से हो रहा है, यानी ड्रग कितने तरीके से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है या जा रही, दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। सो टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन में सबसे पहला आता है हमारा दैट इज अ पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ड्रग जो है हमारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। अब इसको कैसे समझेंगे? हायर कंसंट्रेशन क्या, मान लीजिए कि ये हमारा स्टमक है एंड ये हमारा ब्लड है, ठीक है ना? ये कंपार्टमेंट बना रही हूं मैं, दिस इज आवर GIT, ठीक, और ये हमारा ब्लड। ड्रग को कहाँ से कहाँ जाना है? ये GIT है, इसमें हमारा लिक्विड है, हमारे एंजाइम्स हैं, वाटर है एंड इसी के अंदर ये जो आप देख रहे हैं दिस इज आवर ड्रग, ठीक है ना? ये ड्रग है और इस ड्रग को कहाँ जाना है? ये हमारा ब्लड है, तो ड्रग को जाना है ब्लड में। तो ड्रग कैसे जाएगी? यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन रहेगा, यहाँ पे GIT में और ब्लड में जब लो रहेगा तो ही ड्रग हायर से लोअर की तरफ जाएगी। यानी कि एक इस तरफ जब हाई रहेगा एंड इस तरफ जब लो रहेगा, कंसंट्रेशन समझ रहे हैं ना?
ड्रग का कंसंट्रेशन। तो अगर ड्रग का कंसंट्रेशन हायर है एंड इधर लोअर है तो ड्रग हायर से लोअर की तरफ जाएगी। एंड ये जो है ये हमारा बैरियर, जीआईटी की वॉल, जीआईटी वॉल, इसी को क्रॉस करके ड्रग हमारी ब्लड में जाएगी। ठीक है ना। सो पैसिव डिफ्यूजन का मतलब है ड्रग डिफ्यूज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। until equilibrium is achieved। देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा एक बार और समझाती हूँ अगर आप नहीं समझे तो। हमें अगर ड्रग के एब्जॉर्प्शन को समझना है तो हमें एक इमेज बनानी पड़ती है दिमाग में। क्या इमेज? कि एक तरफ हमारा ये स्टमक है, एक तरफ हमारा ब्लड है। ठीक है। तो ड्रग जो है हमारे स्टमक में या हमारे इंटेस्टाइन में आ रही है, वहां से फिर वो ड्रग ब्लड में जा रही है, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं। तो जितनी ज्यादा ड्रग यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का ज्यादा रहेगा, तो ड्रग जिधर ज्यादा रहेगी तो ज्यादा से वो हमेशा कम की तरफ जाएगी। ये पैसिव डिफ्यूजन का मैकेनिज्म है जिसमें ड्रग हायर से लोअर की तरफ चली जाती है। तो ड्रग हायर से लोअर की तरफ जाएगी तो जाहिर सी बात है ड्रग कहाँ से, जीआईटी से ब्लड में चली जाएगी, तो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी कि ब्लड में ही हमें भेजना था, तो इस तरीके से हमारी ड्रग हायर से लोअर की तरफ जाएगी एंड इसको हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इसमें बतानी है, इट रिक्वायर्स नो एनर्जी। इट रिक्वायर्स नो एनर्जी, या जिसको हम बोलते हैं एटीपी। क्योंकि हायर से लोअर की तरफ जाने के लिए हमें एटीपी की जरूरत नहीं होती है। अब क्या मतलब है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? अब इसको थोड़ा सा और समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, और ये आप है, राइट। तो मैंने आपको एक सामान दिया कि भाई इस सामान को लेकर के आपको ऊपर पहाड़ से नीचे आना है, ठीक है। तो एक ऐसा अगर मैं स्लोप बनाती हूं तो इससे आप क्या होगा कि आप इजीली, बहुत इजीली उस सामान को कैरी करके और नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। तो इसीलिए पैसिव डिफ्यूजन को बोला गया है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम हिल से अपर से नीचे आते हैं ना, ये लोअर उतरते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि हायर से लोअर की तरफ आते हैं। तो इसी तरह जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन है दैट इज द डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि हमेशा ड्रग ऊपर यानी हायर से लोअर की तरफ जाती है एंड ऊपर से नीचे की तरफ आने में नो एटीपी रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी की जरूरत या ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो आपको इस तरीके से समझना है कि पैसिव डिफ्यूजन का मतलब है जिसमें ड्रग एक पहाड़ से उतर रही है, तो उतर रही मीन्स उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं है। उतरने में हायर से हमेशा हम लोअर की तरफ आते हैं, दैट इज वाई ड्रग हमेशा ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा पैसिव डिफ्यूजन। यहाँ पे हमारे नेक्स्ट दैट इज जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन में पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू बेस्ड पे मैं बोल रही हूँ। Next is the active transport. What is the meaning of active transport? Active word अगर आ गया है, it means कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि it requires ATP और it requires energy, right ना। और ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना। So active transport मतलब ट्रांसफर या एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, absorption of drugs
lower to higher concentration. And it requires energy. Requires ATP in the form of energy. In the form of energy. अब इसको किस तरीके से समझते हैं, क्या है ये, हमारे पैसिव डिफ्यूजन का जस्ट अपोजिट होगा, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे फिर से मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ। सपोज मैंने आपको दिया एक सामान, ठीक है ना, और मैंने बोला कि भाई यहाँ पे दूर पहाड़ पे एक जगह है, घर है, आपको उस घर पे वो सामान को पहुंचाना है, ठीक है ना। तो आपको इस स्लोप को चढ़ने में, पहली बात तो आपके पास सामान है, दूसरी बात आपको इस स्लोप को चढ़ने में क्या जरूरत पड़ेगी, एटीपी या इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों, क्योंकि आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। तो जब कभी भी कोई भी चीज लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, सो इट रिक्वायर्स एनर्जी, एंड इसको इसीलिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट, यानी कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इट रिक्वायर्स एनर्जी बिकॉज द ड्रग्स absorb go from the lower concentration to higher concentration, and that is why it requires ATP in the form of energy, and that is why active transport is also called the uphill transport. Active transport also called uphill transport, ठीक है, राइट। ओके, सो ये तो था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड मेथड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, दैट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने शैतानी किया, ठीक है ना। अब वो अपने आप उस चीज को कन्फेस करने टीचर के पास नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे, भाई जो क्लास का सीआर है उसको बोलेंगे कि जाओ तुम पकड़ के लेके आओ उसको, ठीक है। यानी कि उस स्टूडेंट को लाने के लिए दूसरा स्टूडेंट चाहिए, राइट। सेम वैसे ही कुछ ड्रग्स अपने आप ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं या फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती हैं, तो उस कंडीशन में उनको लगता है करियर, यानी कि एक ऐसा हमारी बॉडी का मॉलिक्यूल जो उस ड्रग के साथ बाइंड करे, एंड बाइंड करने के बाद उस ड्रग को कैरी करके हमारे ब्लड में लेकर के आ जाए, दैट इज कॉल्ड द करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ओके, सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये क्या है, हमारा ब्लड है, ठीक है ना, और ये हमारी यहाँ पे ड्रग है। तो यहाँ पे ड्रग जो है वो ब्लड में डायरेक्टली अपने आप नहीं आ पा रही है, तो हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो इस ड्रग को अपने साथ बाइंड करेंगे, एंड देन फिर ये ड्रग जो है इस प्रोटीन के साथ बाइंड होकर के हमारी ब्लड में एंटर करेगी। सो ये जो आप देखते थे तब करियर, ठीक है। अब यही करियर इस ड्रग के साथ बाइंड करके एंड यहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाएगी ब्लड में, दैट इज कॉल्ड द करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, एंड इसी को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी।
डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फोर्थ, दैट इज अ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारे इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, यानी कि बैरियर क्या है, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन की वॉल को ही हमने बोला बैरियर, राइट। अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं या अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस बैरियर को खुद से या लिपिड ना होने या बोल सकते हैं कि फैटी ना होने की वजह से इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें मैं समझाती हूँ। लिपिड नेचर का मतलब क्या है, आपने केमिस्ट्री में एक एग्जांपल सुना होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जो जैसा सब्सटेंस रहेगा वो उसी में डिजॉल्व होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका नेचर फैटी है या लिपिड नेचर है, वही ड्रग्स हमारे जीआईटी के बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। जिनका नेचर हाइड्रोफिलिक है, यानी कि जिनका नेचर वाटर सॉल्युबल है, वो हमारे लिपिड बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। सो ऐसी ड्रग्स कैसे एब्जॉर्ब होंगी, कैसे क्रॉस करेंगी और ब्लड में जाएंगी। सो इनके लिए यहाँ पे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऐसे कि भाई अगर कोई ड्रग यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती तो बीच में जो पोर्स है ना, ये छोटे छोटे, इन पोर्स के थ्रू वो ड्रग जो है वो हमारी ब्लड में एंटर करेगी। एंड इसी को हमने बोला फिल्ट्रेशन। जैसे कि हमारी चाय छन्नी होती है ना, फिल्टर करती है चीज को, चाय को फिल्टर करती है, सेम वैसे ही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं कि जो ड्रग हमारी लिपिड सॉल्युबल नहीं है या वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो इन पोर्स के थ्रू हमारे ब्लड में चली जाएगी। दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन मेथड। ओके, सो फिल्ट्रेशन things like water, urea, water, through this method. ओके, सो ये हमारे कुछ मेथड्स थे। वैसे तो मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है ना। पैसिव डिफ्यूजन भी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी है, फिल्ट्रेशन है, पिनेकोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। लेकिन जो मेजरली है, अगर डिप्लोमा लेवल बात करूं तो जो मेजरली है वो ये है। इसके अलावा भी जो बाकी हमारे एक रहेगा एंडोसाइटोसिस, वो हमारा सिंपली जिसमें कि अमीबा अपने फूड को एनगल्फ करता है या वाटर को एनगल्फ करने के प्रोसेस को पिनेकोसाइटोसिस बोलते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, जो कि थोड़ा सा रेयर होता है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। ज़्यादातर जो हमारे प्रोसेस ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, दैट इज अ पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन जिसके थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उनसे नेक्स्ट में मैं डिस्कस करूंगी बायो ट्रांसफॉर्मेशन या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।